नमस्कार दोस्तों, स्टडी वेव्स के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है उसी का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे एग्ज़ाम में आ जाता है 1 से लेकर 100 तक, यदि 1 2 3 हम लोग लिखें तो उसमें 1 कितनी बार आता है, या 1 से लेकर 100 तक यदि 1 2 3 पूरी लिखी जाए तो उसमें 2 कितनी बार आता है या 3 कितनी बार आता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है, हमें आराम से नहीं करना है, हमें विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन करना है। देखिए गिन के तो इसे कोई भी कर सकता है कि 1 से 100 तक 1 2 3 लिख ली और सारे सिक्वेंस से गिन लिए, लेकिन गिनने में आपको इतना समय लग जाएगा कि इतना समय एग्जाम में आपके पास होगा नहीं। तो हमें ऐसे विद इन अ सेकंड और 2 और 3 सेकंड के अंदर ही ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, 1 से लेकर 100 तक के यदि इंटीजर्स या कहें पूर्णांक या फर्स्ट 100 जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है वो लें, उनमें 1 कितनी बार आता है, राइट। तो पहले एक बात ही समझने वाली ये है, हम बात करें अंक की बात करें 1 से लेकर 9 तक, तो हर एक अंक, प्रत्येक अंक 1 से 99 तक 20 टाइम्स यानी 20 बार आता है। कहने का मतलब मेरा ये है, यदि मैं बात करूं 1 से लेकर 99 तक कि 1 कितनी बार आता है, या 2 कितनी बार आता है, या 3 कितनी बार आता है, या 4 कितनी बार आता है, या 5 कितनी बार आता है, या 6 कितनी बार आता है, या 7 कितनी बार आता है, या 8 कितनी बार आता है, या 9 कितनी बार आता है। ठीक है, तो 1 से 99 तक ये सारे ही सेम होते हैं, सारे के सारे सब 20 टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको निकालने की आज के बाद जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक हर अंक जो है वो 20 बार 20 टाइम्स आता है, राइट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आता है, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं, गिन के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखें, कितनी बार होता है ये, 20 टाइम्स। ठीक है, जितने भी डिजिट है 1 से लेकर 9 तक वो सारी ही 1 से 99 तक 20 बार आती हैं। ठीक है, आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक के यदि हम पूर्णांक लिखें यानी इंटीजर्स लिखें तो उसमें 1 कितनी बार आता है। देखिए अभी मैंने बताया 1 से लेकर 99 तक 1 कितनी बार आता है, 20 बार। फिर आता है 100 में एक बार हमारा ये हो गया, यानी कि 20 और प्लस 1 21 बार हमारा 1 आ गया। बात समझ में आ गई आपके लिए। यही मैं कहूं 1 से 100 तक 2 कितनी बार आता है, तो मैंने अभी बताया 1 से 99 तक कोई भी अंक हो 1 से 9 तक सब 20 बार आते हैं। अब आया 100 में क्या 2 है, नहीं है, तो 20 का 20 यानी कि 20 100 से फर्क नहीं पड़ा। यहाँ फर्क पड़ गया था क्योंकि यहाँ 1 की बात हो रही थी और 1 100 में आता है, यहाँ 2 है, 2 100 में नहीं आता है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है आपके लिए। यही मैं कहूं 1 से लेकर 200 तक 3 कितनी बार आएगा, राइट। 1 से लेकर 200 3 कितनी बार आएगा, तो पहले 1 से 99 निकालते हैं, 3 कितनी बार आएगा, 20 बार। फिर देखिए 100 में हमारा 3 नहीं आया। फिर हम 101 से 99 तक की बात करते हैं, तो देखिए 01 से 99 अगेन, यदि 1 को मैं छिपा दूं इसको और इसको, तो क्या 1 से 99 तक, यानी फिर से यहाँ 20 बार, ये 1 और ये भी 1 है, यहाँ 2 तो है नहीं, सॉरी यहाँ 3 तो है नहीं, राइट, तो यहाँ 3 नहीं। और फिर कितना 200 में भी कोई 3 है, यहाँ भी कोई हमारा 3 नहीं है, तो ये 20 और 20 यानी 3 आएगा हमारा 40 बार। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और भी देखते हैं।
क्वेश्चन है एक से 300 तक, 1 से 300 तक एक कितनी बार आता है? 1 से 300 तक एक कितनी बार आता है? ठीक है, एक से 300 तक एक कितनी बार आता है? तो मैंने अभी बताया 1 से 99 तक एक या कोई भी अंकों से 20 बार आते हैं तो एक भी 20 बार आएगा। फिर 100 की बात करते हैं, 100 में हमारा ये एक बार हो गया। फिर आते हैं 101 से 199, ये हमारा 20 बार हुआ। बाकी इसमें एक बात हम लोग अभी और करेंगे कुछ देर में। फिर आएगा 200, 200 में एक हमारा नहीं आता है। फिर 201 से 299, यहाँ पे हमारा 20 बार आएगा। फिर है 300, 300 में हमारा एक नहीं आता है, राइट। लेकिन देखिए यहाँ सही है, लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा 101 से लेकर 199 तक ये वाला जो एक है ये तो पूरा 99 बार रहेगा, ये तो पूरा हमारा 99 टाइम्स रहेगा ना, 1 से लेकर 99 तक रहेगा। यदि ये 100 भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा 100 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये 1 से 99 तक रहेगा, मतलब कि ये हमारा 99 टाइम्स ये हो गया। सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 20, 20, 40, 60 और 100, ये हो गया हमारा, यानी कि 1 से 300 तक एक हमारा 160 बार आता है। ठीक है, तो एक हमारे इस टाइप के क्वेश्चन इसमें 1 या 2 या 3 कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग टाइप है इनसे, लेकिन वो भी इजी है, बस थोड़ा सा उन्हें समझ लेंगे, देख लेंगे आप, तो कभी एग्जाम में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको आराम समझ में आ गया होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, जैसे ये 101 से 99, तो इसमें एक ये जो हमारी थर्ड डिजिट है, ठीक है, जो 100th प्लेस है हमारी, वहां पे एक है तो उसको भी काउंट करना है हमें, तो 99 टाइम्स हमारा ये है। इस बात का ध्यान रखना है जो हमें एंड में ऐड करना होगा। ठीक है, इसी में एक टाइप के क्वेश्चन हमारे और आते हैं, हम उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनका इकाई अंक 6 हो? 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनका इकाई अंक 6 हो? ठीक है, ये देखते हैं। 2 अंकों की है बात हो रहा है, यानी कि हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये पहला अंक आएगा हमारा 16, देखिए इकाई का अंक 6 है। फिर आएगा 26, फिर आएगा 36, 46, 56, 66, 76, 86 और 96। इसके अलावा जब आएगा 106 तो 106 हो जाएगा 3 अंक की संख्या। तो सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम। देखिए इसमें 2 बार नहीं माना जाएगा स्टैटिस्टिक्स में ये, क्योंकि इसमें कहा गया है इकाई का अंक आपका कितनी बार होएगा, राइट। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है, इकाई कितनी बार आएगा, तो हमारा ये आएगा 9 बार। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनका इकाई अंक 8 होगा? ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी हमारी? 100 से, 100 3 अंक, 99 हमारे 2 अंक हुए, तो उससे बड़ा 300 3 अंक, और कहां तक जाएंगे ये? 999 तक, राइट। 999 क्योंकि 4 अंक हो जाएंगे इसके बाद। तो कह रहा है 100 से 999 तक 3 अंकों की कितनी संख्याएं, मतलब 199 तक, 100 से 999 तक 8 कितनी बार इकाई के स्थान पर होगा? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अंक क्या हो जाएगा? 100 से 220 देखते हैं, 108 हुआ, राइट, 118 हुआ, 128 हुआ,
138 हुआ, 148, 158 और 168, 168, 78, 178, 188, 188, 198, 198। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ? 100 से 200 के बीच में। अब फिर आते हैं हम 201 से स्टार्ट करते हैं, तो 208, 218, 228, 238, 248, 258। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आपको एक बात नहीं शायद बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 268, 278, 288, 298 और ये हमारा 298 और ये हमारा 300। ऐसे ही हमारा 300 से 301, 401, 501, 601, 701, 801 और 901 से लेकर 999 तक हमारा ये काम चलेगा। तो सब में कितने समय सेम ही आएगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स हर 100 में 10 बार ऐसा हो रहा है कि 8 जो है वो इकाई के अंक पे आ रहा है। 8 की जगह 9 भी हो सकता है, तब भी सेम कंडीशन होगी। 7 भी हो सकता है, कोई भी अंक आ सकता है, लगभग ये होगा वो इतने ही बार। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो देखो 111 है, 121 ये हुआ, ठीक है। बात एक ही इकाई के अंक की बात हो रही है, ठीक है। 10 बार ये हो, भाई कितनी बार होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर आ गया 90, ठीक है। तो 100 से 999 तक, यानी कि 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में 90 बार ऐसा होगा, 90 टाइम्स ऐसा होगा कि इकाई के स्थान पर 8 आएगा। यहां मैंने 8 दिया है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपके एग्जाम में 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5, लगभग अप्रोच एक ही जैसी है। ऐसी 4 अंकों की यदि वो बात करता है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग 1000 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक? 9999 तक। वो रेंज देख लेंगे, एक रेंज में निकाल लेंगे पहले उस हिसाब से, लेकिन वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा इनसे अलग है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक, आसान सा है, बस ध्यान से हमें करना है, राइट। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 7 का प्रयोग किसी भी स्थान पर आइए तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 7 का प्रयोग किसी भी स्थान पर हुआ हो। इससे पहले जो क्वेश्चन किए वहां बताया गया था कि इकाई के स्थान पर हो, यहां कहा किसी भी स्थान पर हो। 2 अंकों की निकालते हैं हम लोग, कहां से स्टार्ट होगा? 10 से 99 के बीच की बात हो रही है, राइट। तो 7 हमारा कहां से स्टार्ट होता है? ठीक है, सिर्फ 7 तो एक अंक हो गया, यहां 17 से स्टार्ट होगा, राइट। 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, राइट। 1997 पर ये कह रहा है 7 का प्रयोग किसी भी स्थान पर हो, मतलब 7 चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, ठीक है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे हमारा ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ये ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं हम लोग, 78, 79, ठीक है।
ये हमारे को 7 का देखो यहाँ तो सब में इकाई के स्थान पर आ गया, यहाँ पे 70 वाली जो 70s वाली जो लाइन है तो सब में 7 आएगा, राइट। आइए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। 77 मैंने यहाँ काउंट कर लिया, ध्यान रखना दोनों में एक ही जगह काउंट होगा। 10 ये हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, ये वाला काउंट नहीं होगा। तो ये कितनी बार हुआ हमारा 19 टाइम्स हमारा 7 किसी भी स्थान पर 2 अंकों की संख्याओं में आ सकता है। कितना 19 बार, 10 बार सीधे हो गया, बाकी ये रेंज। तो इस टाइप से हमें ये चीजें ध्यान रखनी। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए हैं, तीनों को ध्यान से करना है आपके लिए। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस जल्दबाजी की तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन होता है इसमें 10 भी ऑप्शन होता और आप यदि इसको नहीं लिखते तो मामला गड़बड़ हो जाता। और ऑप्शन भी 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन बहुत सही से दिए जाते हैं, तो मिस्टेक आपकी हो सकती है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा ये मोटिवेशन होता है, इससे हमारे और वीडियोस बनाने की हिम्मत बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।